दोस्तों, उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। जहां जाने वाले कहते हैं कि वहां कोई अदृश्य शक्ति आज भी मौजूद है। जहां करोड़ों लोग बिना बुलावे के खींचे चले आते हैं और लौटते समय कहते हैं, बाबा ने बुलाया था। आज हम जानेंगे आखिर कैंची धाम क्या है, नीम करौली बाबा कौन थे और क्यों उनकी कथा आज भी लोगों को चमत्कार जैसी लगती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने भी कभी मन ही मन बाबा से कुछ मांगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय नीम करौली बाबा। अब कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे बालक से जो बचपन से ही संसार से अलग था। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया लक्ष्मण नारायण शर्मा। लेकिन बचपन से ही उसे घर परिवार, धन दौलत, खेलकूद में कोई रुचि नहीं थी। वह अक्सर अकेले बैठ जाता, ध्यान में खो जाता और कभी कभी बिना बताए घर से गायब हो जाता। लोग कहते थे, यह बालक साधारण नहीं। जवान होते होते वह घर छोड़कर निकल गया। वर्षों तक वह देश के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा, तप करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। उसी समय लोगों ने उसे अलग अलग नामों से पुकारना शुरू किया। कहीं वह लक्ष्मण दास था, कहीं हनुमान भक्त, और अंततः लोग उसे नीम करौली बाबा कहने लगे। अब सुनिए वह घटना जिसने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया। एक बार बाबा बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए। टिकट चेकर ने उन्हें नीचे उतार दिया। बाबा शांत भाव से पास ही बैठ गए। लेकिन कुछ देर बाद ट्रेन चल ही नहीं पाई। इंजन ठीक था, पटरी सही थी, सब कुछ ठीक था, फिर भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। घंटों कोशिश हुई। आखिरकार किसी ने सुझाव दिया, जिस साधु को उतारा गया था उन्हें वापस बैठाइए। जैसे ही बाबा ट्रेन में चढ़े, ट्रेन चल पड़ी। यहीं से लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। लेकिन बाबा ने कभी चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया। वह कहते थे, सब राम का काम है। अब आते हैं कैंची धाम की कथा पर। 1960 के दशक में बाबा उत्तराखंड की पहाड़ियों में आए। वहां एक स्थान था जहां दो पहाड़ ऐसे मिलते थे जैसे कैंची की दो धारें। इसी कारण उस स्थान का नाम पड़ा कैंची धाम। बाबा ने वहीं आश्रम स्थापित किया। धीरे धीरे लोग वहां आने लगे। कोई बीमारी लेकर आता, कोई दुख लेकर, कोई परेशानी लेकर। और अजीब बात यह थी, लोग कहते उनकी समस्याएं हल हो जाती थीं। कोई कहता, बाबा ने बिना बताए मेरी समस्या बता दी। कोई कहता, बाबा ने घर बैठे मदद कर दी। कोई कहता, मैंने सिर्फ मन में प्रार्थना की थी। लेकिन बाबा का व्यवहार हमेशा साधारण रहा। न बड़े उपदेश, न भारी भरकम ज्ञान। वह बस कहते, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद रखो। अब एक रोचक बात, बाबा के भक्तों में केवल भारतीय ही नहीं थे, विदेशों से भी लोग उनके पास आने लगे। कई बड़े वैज्ञानिक, कलाकार और टेक्नोलॉजी जगत के लोग भी उनसे प्रभावित हुए। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि बाबा ने उन्हें जीवन की दिशा बदलने की प्रेरणा दी। लेकिन बाबा ने कभी अपना प्रचार नहीं किया। 1973 में बाबा ने इस दुनिया से विदा ली। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी कैंची धाम में हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं। लोग कहते हैं, बाबा शरीर से नहीं, आज भी यहां मौजूद हैं। कई लोग बताते हैं कि जब वे संकट में होते हैं तो किसी न किसी रूप में मदद मिल जाती है। कभी किसी अनजान व्यक्ति के रूप में, कभी किसी संयोग के रूप में, और लोग समझ जाते हैं बाबा ने मदद की। दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या बाबा सच में चमत्कार करते थे या फिर उनकी उपस्थिति लोगों के भीतर विश्वास जगा देती थी? शायद उत्तर दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि जब इंसान का मन शांत होता है तो समस्याओं का हल भी दिखाई देने लगता है। और बाबा यही सिखाते थे। इस पूरी कथा की सबसे बड़ी सीख है, सच्चा संत वही जो जीवन को सरल बना दे। चमत्कार से बड़ा है विश्वास और सेवा सबसे बड़ी साधना है शायद। इसीलिए कैंची धाम केवल एक आश्रम नहीं, बल्कि लोगों के लिए आशा का स्थान बन गया। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय नीम करौली बाबा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम जानेंगे क्या सच में बाबा आज भी अपने भक्तों की मदद करते हैं। जय बाबा नीम करौली।